हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में सबसे पहले बात करेंगे अपन लोग एवर्टन की मैनेजरियल पोस्ट को लेकर, जहां पे सबसे पहले वेन रूनी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि यार उन्होंने कल अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस चीज़ को कंफर्म किया कि येस, एवर्टन ने प्रपोज रखा था एक इंटरव्यू का, लेकिन उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को टर्न डाउन कर दिया। यहाँ पर उन्होंने भाई एब्सोल्युटली अमेजिंग बंदा है भाई, उन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को कंफर्म किया कि येस, आई एम 100% अवेलेबल एंड 100% रेडी फॉर द प्रीमियर लीग जॉब। लेकिन कहीं ना कहीं एक प्रीमियर लीग जॉब को उठाना इस समय कहीं ना कहीं कम प्रेशियस है, कम इंपॉर्टेंट है रादर देन कंप्लीटिंग द जॉब इन द डर्बी काउंटी। आपको पता है ऑलरेडी डर्बी काउंटी के साथ वो जो काम कर रहे हैं वो एब्सोल्युटली कमेंडेबल है। पता नहीं कितने 20-21 पॉइंट उनके ऑलरेडी घटा दिए हैं यहाँ पर, पता नहीं कितने मुश्किलों के बाद भी वो स्टिल उनको यहाँ पर चैंपियनशिप में रख पा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा अप्रिशिएटेड काम है। लेकिन इसी के साथ अगर वापस से एवर्टन की जॉब पे बात करें तो यहाँ पर अभी कंफर्म हो रहा है, 95% ये कंफर्म है कि फ्रैंक लैम्पार्ड चेल्सी के फॉर्मर मैनेजर नए मैनेजर होने वाले हैं एवर्टन एफसी के। और ये मैं सही बताऊं, पिछले कुछ टाइम में बहुत बड़ी चीज़ है एवर्टन फैंस के लिए। आई एम लाइक इतने टाइम से अगर एवर्टन के फैंस कुछ चीज़ मिस कर रहे थे ना, तो वो होती एक सस्टेनेबल विजनरी प्लान, और ये लैम्पार्ड उनको दे सकता है। भाई देखो, आप ये नहीं कह सकते कि एवर्टन के पास प्लान नहीं है, ऑलरेडी वो एक स्टेडियम बिल्ड कर रहे हैं। सबको पता है कि देखो ट्रांसफर मार्केट में वो एक्टिव रहते ही हैं, ना करते करते कि 50-60 मिलियन खर्च कर देते हैं। दे हैव ऑलरेडी अ वेरी वेरी गुड स्क्वाड। एक जो कमी है वो है विजन की, एक कमी है वो है कि भाई पॉलिटिक्स को ना घुसाया जाए। ये पॉलिटिक्स की एक चक्कर था कि क्यों राफा बेनिटेज इतने टाइम तक इस जॉब में बना रहा था, क्योंकि भाई जो ओनर हैं उनके कुछ होंगे पॉलिटिकल डिप्लोमेट वगैरह जो भी था, वो यहाँ मत घुसेड़ना। यही मेरी एक तरीके से सलाह, मशवरा, रिक्वेस्ट जो भी है, लेकिन यही है मेरी कि लैम्पार्ड के साथ लैम्पार्ड आपको वो चीज़ दे सकता है, और उसने वो 2 साल ट्रांसफर बैन में चेल्सी के साथ करके दिखाया है। वो यहाँ पर डेफिनेटली एवर्टन उसको भाई सपोर्ट करेगी, बैक करेगी ट्रांसफर मार्केट में। जस्ट गिव हिम योर सपोर्ट। और एवर्टन फैंस तो देखो भाई, डेफिनेटली उनसे यही रिक्वेस्ट रहने वाली है, डोंट टर्न। भाई राफा बेनिटेज वाले हाल मत करना। यहाँ पर फ्रैंक लैम्पार्ड इज द मैनेजर। अगर कोई मैनेजर है पिछले कुछ टाइम में या फिर अभी के करंट में बात करूं जो कि एवर्टन को एक्चुअली में एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट देगा, वो फ्रैंक लैम्पार्ड है, एंड आई विश हिम वेरी वेरी बेस्ट। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं पियर-एमरिक ओबामेयांग की। तो भाई देखो, सारे रुझानों को देखते हुए, सारे सिचुएशन को देखते हुए, सारी चीज़ें यही इंडिकेट करती हैं कि ओबामेयांग आर्सेनल की जर्सी में अब नहीं खेलेगा कभी भी। और ये चीज़ कहीं ना कहीं काफ़ी पहले से ही हमको एक्सेप्ट होती हुई दिख रही थी। अब देखो, रिसेंटली एक हफ्ते पहले यहाँ पे सऊदी के क्लब अल हिलाल ने यहाँ पर इस चीज़ का ऑफर दिया था, और बहुत ही बढ़िया ऑफर था आर्सेनल के परसेप्शन से। उन्होंने कहा कि भाई देखो, एंड ऑफ द सीजन तक इसको लोन पे ले रहे हैं, 300,000 जो सैलरी है ओबामेयांग की वो भी हम पे करेंगे। तो मतलब आर्सेनल तो एक तो छुटकारा भी मिल गया, प्लस उनको पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पर एट दी एंड ओबामेयांग ने वीटो लगाया था, और वो वीटो ये था कि ऑफ कोर्स यार, अंडरस्टैंडेबल है, ओबामेयांग अभी सिर्फ 32 साल का है और उसमें बहुत कुछ बचा हुआ है अभी यूरोपियन प्लेटफॉर्म पे अपना देने के लिए। तो वो डेफिनेटली अपने आप को क्यों डाउनग्रेड करने वाला है, वो भी सऊदी में जाके। वो डेफिनेटली लाइक, नो ऑफेंस टू आर्सेनल, बट चाहे तो वो चैंपियन लीग फुटबॉल खेल सकता है, जो कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे। और अब यहाँ पर ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि 2 बड़े क्लब यूवेंटस और बार्सिलोना ने यहाँ पर फॉर्मल रिक्वेस्ट डाली है लोन के लिए अंटिल द एंड ऑफ द सीजन। अब की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं कि इस डील में की पॉइंट्स क्या हैं। देखो, सबसे बड़ा जो की पॉइंट होने वाला है वो है यहाँ पर जो सैलरी है, वो यहाँ पर कौन कितनी पे करने वाला है। देखो, आर्सेनल को तो भाई 1 रुपया नहीं देना, आर्सेनल को 1 रुपया नहीं देना सैलरी में। वो नहीं चाहते कि भाई हम भी रुपया दें। लेकिन अगर आपको कंसिडरिंग, आप थोड़ा डीपर पॉइंट पे जाओगे तो आपको पता है कि यूवेंटस और बार्सिलोना भी कहीं ना कहीं सिचुएशन में नहीं है कि वो इतनी हाई सैलरी का प्लेयर डेफिनेटली करेंगे। तो यहाँ पर ये काफ़ी की पॉइंट है कि क्लब्स कितना नेगोशिएट करने के लिए तैयार है। अगर पॉसिबल डेस्टिनेशन की हम बात करें ना, तो पॉसिबल डेस्टिनेशन का भाई देखो सीन ये है कि इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और यहाँ पर मोराटा का कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रोल आता है। अब देखो, यूवेंटस के पास इस समय मोराटा है और लाहोविच भी है। तो अगर यूवेंटस मोराटा को जाने देती है बार्सिलोना में, तो ऑफकोर्स सबको पता है कि ओबामेयांग के लिए वो चले जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मोराटा यूवेंटस में रुक रहा है, जो कि कहीं ना कहीं लाइकली लग रहा है कि वो यूवेंटस में ही रुकेगा, तो डेफिनेटली बार्सिलोना जाएगी, क्योंकि बार्सिलोना मोराटा से हाथ धो रही है, तो उनको ओबामेयांग चाहिए। और डेफिनेटली मैंने आपको कल के एपिसोड में बताया भी था कि बार्सिलोना इस समय दिमाग में सिर्फ एक चीज़ रखती है, वो है नेक्स्ट 6 महीने। नेक्स्ट 6 महीने में हमें जो भी सोल्यूशन चाहिए वो चाहिए, हमको चैंपियन लीग फुटबॉल हमें चाहिए, और उसके लिए हमें शॉर्ट टर्म सोल्यूशन में जो भी करना पड़े हम लोग वो करेंगे। अच्छा, इस स्टोरी के रिगार्डिंग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये लगी कि जहां आर्सेनल ने डिसिप्लिनरी एक्शन, यानी कि एक प्लेयर के डिसिप्लिन को लेके, प्रोफेशनलिज्म को लेके उसको बाहर कर रखा है,
वहीं यही एक फैक्टर है कि क्यों बार्सिलोना और यूवेंटस एक्चुअली में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है, क्योंकि रिपोर्ट्स दोनों क्लब के सोर्सेज ने बताई है कि बहुत हाईली इंप्रेस्ड हैं वो ओबामेयांग की प्रोफेशनलिज्म से और कमिटमेंट की तरफ से, और इसलिए कहीं ना कहीं वो उनको हाईली रिगार्ड करते हैं। काफ़ी कंट्रास्टिंग है और ये बताता है कि एक्चुअली में आर्सेनल किस तरीके से अपने स्टार प्लेयर्स को जब एक बार निकालने की कोशिश करती है तो फिर निकाल के ही मानती है। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अब मैनचेस्टर यूनाइटेड से। तो भाई एक अच्छी खबर ही कहूँगा, देखो मैं इसको एक अच्छी खबर ही कहूँगा, नहीं कहना चाहिए, मेरे को पता है मैं नक में जाऊँगा, लेकिन फिर मेरे को लगता है कि अच्छी खबर ही कहनी चाहिए। और अच्छी खबर ये है कि डॉनी वान द वीक का यहाँ पर लोन जो है वो कहीं ना कहीं अब कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 95% हर चीज़ एग्रीड है, बस छोटी छोटी डिटेल्स हैं। मेरी भी जब तक ये वीडियो रिलीज होगी तब तक शायद से ये ऑफिशियल भी हो जाएगा या फिर ब्रेक भी हो जाएगा कि यहाँ पर डॉनी वान द वीक क्रिस्टल पैलेस को ज्वाइन कर रहे हैं अंटिल द एंड ऑफ द सीजन। सिंपल लोन डील है, कोई बाय का कोई रगड़ा वगड़ा यहाँ नहीं पाल रखा है। इट इज़ अ वेरी गुड आई वुड से कि अपॉर्चुनिटी की डॉनी वान द वीक वो चीज़ प्रूव करे कि येस उसको यूनाइटेड में अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई, ये यूनाइटेड की गलती है ना कि उसकी खुद की गलती है। अब इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग मेरे को लगता है कि एक मतलब बकवास चीज़ हुई है, और वो बकवास चीज़ ये हुई है कि अगेन एक लीक निकला है, और लीक के हिसाब से यूनाइटेड के कुछ सीनियर फिगर्स ने ये एलिज किया है कि यहाँ पर डॉनी वान द वीक को जो नहीं खिलाया गया, ओले ने नहीं खिलाया, कारिक ने नहीं खिलाया, रांगनिक ने नहीं खिलाया, उसके पीछे का रीज़न जब मैं कहूँ उसके पीछे की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो खुद डॉनी वान द वीक की है। उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ कही कि डॉनी वान द वीक इज लैक करता है फिजिकलिटी को, मिडफील्ड में उसके पास बुली फैक्टर नहीं है, और इसलिए कहीं ना कहीं यहाँ पर उसको यूनाइटेड में हम स्टार्टिंग 11 में नहीं डाल सकते। फेयर पॉइंट। इनके पास फ्रेड तो जैसे ब्रॉक लेसनर है ना, मतलब फ्रेड तो मतलब F5 मार रहा है मेरे ख्याल से मिडफील्ड में, लेकिन ठीक है। उसके पीछे एक रीज़न उन्होंने एक और दिया है कि एक्चुअली में यहाँ पे डॉनी वान द वीक को एक फर्स्ट प्रायोरिटी था, फर्स्ट प्रायोरिटी लेस्टर सिटी का जेम्स मैडिसन था और एस्टन विला का मे बी जैक ग्रिलिश था, और क्योंकि उस प्राइस आउट हो चुके थे उस टाइम वो बहुत महंगे थे तो मैनचेस्टर ने डॉनी वान द वीक खरीद लिया। फेयर इनफ, ठीक है। ये देखो ये अपने में। अब इसके रिगार्डिंग मेरा पर्सनल ओपिनियन देखो ये है कि ये पहली बार नहीं है। अभी देखा था राशफोर्ड वाली कितनी गंदी कंट्रोवर्सी हुई थी, तब राशफोर्ड की पीआर एजेंसी ने यहाँ पर सारा जो मैं कहूँगा केस का ब्लेम था वो डाल दिया ओले गुनार सोल्शायर पे, और यहाँ भी सेम हो रहा है कि यहाँ पे पीआर एक्टिविटी, डर्टी पीआर एक्टिविटी का वर्क किया जा रहा है, और सारा जितना ही ब्लेम है वो यहाँ पे डॉनी वान द वीक के थोबड़े पे मारा जा रहा है। ये बहुत गंदी चीज़ है। लाइक सीरियसली आई मीन लाइक भाई टेक्निकलिटी और विजनरी कुछ कैरेक्टर ट्रेट्स होते हैं भाई। फिजिकलिटी इज़ अ वेरी वेरी डोमिनेंट ट्रेट इन आजकल के मॉडर्न फुटबॉल में, बट इट डजंट मीन कि वही 100% है, बाकी चीज़ें भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं अनदर एक बहुत ही वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की, जो कि है लेस्टर सिटी के यूरी टेलेमेंस। अब देखो टेलेमेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2023 में खत्म हो जाएगा। ऐसे में एक बहुत ही रिलायबल सोर्स ने इस चीज़ को कन्फर्म किया है कि टेलेमेंस यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करेगा लेस्टर सिटी के साथ, और उसने ये चीज़ बता दिया है। प्लस यहाँ पे जो मोस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन है वो यहाँ पर लिवरपूल होने वाला है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आर्सेनल, और धीरे धीरे देखो आपको रिपोर्ट्स में पता ही चल जाएगा कि यूनाइटेड का नाम भी बहुत अच्छे सुनहरे अक्षरों में दाखिल किया जाएगा। सिर्फ दाखिल ही किया जाएगा, वो वहीं तक रहते हैं। मेरे को लगता है कि यूनाइटेड का इस समय सिर्फ और सिर्फ बाकी प्लेयर्स की रेस में पार्टिसिपेंट्स बढ़ाने का काम है, और उसको जीतने का कोई सीन नहीं है। और यहाँ पर लेस्टर सिटी ने जो ऑफकोर्स वो ट्राई करेंगे कि भाई यूरी टेलेमेंस का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यू किया जाए, बट एट द एंड अगर रिन्यू नहीं करेगा तो आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में आपको वो 40 मिलियन के प्राइस टैग पे अवेलेबल दिखेगा ट्रांसफर मार्केट में। और ना करते हुए भी लाइक गलियाते भी आई थिंक लिवरपूल इस 2 ट्रांसफर विंडो के अराउंड 100 मिलियन का बिजनेस कर सकता है। प्लस उसके ऊपर अगर उन्होंने साला का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर दिया तो जस्ट इमेजिन एज ए लिवरपूल फैन ये चीज़ कितनी अच्छी होगी। मतलब एफएसजी को गाली दे दे के भी यार उन्होंने 100 मिलियन खर्च करवा दिए, और हम ग्लेजर फैमिली को अभी तक वो रोनाल्डो, वरान और सैंचो की तारीफ करते करते उनको इतनी छूट दे दी है कि हम ये भूल गए कि हमको मिडफील्डर पिछले 1 साल से चाहिए और अभी तक नहीं आया। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आने वाले समर ट्रांसफर विंडो में वन ऑफ द हॉटेस्ट एंड इन डिमांड मिडफील्डर वो होने वाला है ऑरेलियन चुआमेनी। इस बार सही प्रोनाउंस किया तो कमेंट सेक्शन में चरस मत बोलना। अब देखो यार इसके रिगार्डिंग कोई मतलब देखो यार मोनाको के जो प्राइस टैग है वो पोजीशन किस तरीके से बदल रहा है ना, ये अपने आप में बता रही है आने वाले टाइम में कितनी ज़्यादा हाइप है। सबसे पहले 40 मिलियन पे उसको अवेलेबल रखा था, उसके बाद इसका प्राइस 60 मिलियन कर दिया, उसके बाद अब जाके रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्राइस 80 से 100 मिलियन यूरोज है इस एक इंडिविजुअल मिडफील्डर के लिए जो कि मोनाको से खेल रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखो की फिगर्स यहाँ पर इंटरेस्टिंग पॉइंट्स की बात बताऊँ तो यहाँ पर देखो लिवरपूल इंटरेस्टेड है, जो कि मैंने आपको समझ में आ गया कि दे नीड अ मिडफील्डर, टेलेमेंस के लिए भी वो इंटरेस्टेड है। यहाँ पर आर्सेनल, ऑफकोर्स आर्सेनल तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर मैनचेस्टर यूनाइटेड है
बार्सिलोना है, लेकिन जो सबसे ऊपर नाम है वो किसी और का नहीं बल्कि रियल मैड्रिड का नाम है। लेकिन इसी के रिगार्डिंग कुछ की पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो रिसेंटली ये रिपोर्ट किया गया कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने यहाँ पर उनके एंट्राज यानी कि उनके एजेंट से बात करी है और पॉसिबली समर ट्रांसफर विंडो में एक डील स्ट्रक करने की बात रखी गई है। लेकिन उससे पहले जो सबसे हैवी ऑफर यहाँ पे रखा गया है वो है रियल मैड्रिड का। आपको बता दूं जो रियल मैड्रिड के स्काउट के हेड हैं वो ऑलरेडी मोनाको में काफ़ी टाइम से हैं और वहाँ पर उनके जो एजेंट हैं उनके साथ नेगोशिएट कर रहे हैं और ऐसे में रियल मैड्रिड इस डील को काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटाइज करिए कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो चुआमेनी को एक्चुअली में कासेमीरो का लॉन्ग टर्म रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं। लेवल देख रहे हो तुम उनकी प्लानिंग का, मतलब मॉडरिच, कासेमीरो, टोनी क्रूज ऑलरेडी वर्ल्ड बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहे हैं अभी भी रियल मैड्रिड के मिडफील्ड में और वो इसको रिप्लेस करने के लिए ऑलरेडी बेंच पर एक वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर की ट्रायो बना रहे हैं, वो है वाल्वर्डे, कामाविंगा और चुआमेनी। दिस इज द लेवल ऑफ द रनिंग अ क्लब, दिस इज द लेवल ऑफ प्लानिंग यू नीड इन योर क्लब। ऐसे नहीं कि हाथ पैर फेंक रहे हैं। ये चीज़ उन्होंने कामाविंगा वाले टाइम में भी की थी कि चेल्सी कूद रही है, यूनाइटेड कूद रही है, लिवरपूल कूद रही है और सबके नाक के नीचे से कामाविंगा की डील निकाल के ले गए थे। सेम यहाँ पर कहीं ना कहीं चुआमेनी। वैसे इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक शॉर्ट सा एक पीएस वो भी नोट भी दे देता हूँ कि यहाँ पर जो एएक्स के मिडफील्डर ग्रेवर बर्च है वो भी कहीं ना कहीं रियल मैड्रिड के प्रायोरिटी लिस्ट पे है। तो आने वाले टाइम में अगर एम्बापे और हलांड की रेस के अलावा अगर रियल मैड्रिड एक मिडफील्डर को रिक्रूट करते तो मैं यहाँ पर शॉक नहीं होऊंगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उनके टू डू लिस्ट में यहाँ पर मेंशन्ड है। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड।